अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्ज़ जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब। तो हम उनसे पूछेंगे, सिंध के बड़े शहर जिनमें सर फहरिस्त कराची है, यहाँ पर क्राइम की शरह क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है? क्या वाकई क्राइम है या फिर इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है? इस हवाले से हम बात करते हैं इनसे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। सर, क्या वजह है जराइम हर बड़े शहर में है, हर छोटे शहर में है, सिर्फ सिंध के ही बड़े शहर ये ज़बान ज़द-ए-आम क्यों है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया और ये सवाल हम बार बार लोगों से भी पूछते हैं, बल्कि जो मीडिया है उससे पूछते हैं कि भाई आपका यार्ड स्टिक क्या है। मतलब ये कि अगर कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है या स्मैच हो जाता है, आप कहें कि भाई कराची लुट गया, किया जाता है। हम तो उठना चाहते हैं, हम तो अपने ख़राबियों पे काबू पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करके बेहतर से बेहतर सर्विस डिलीवरी दें, लेकिन हम जो अच्छा काम करते हैं उस पर मतलब एक तरह से क्रिटिसिज्म आ जाती है। अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि मैं कहूँ कि भाई सिंध पुलिस सारा अच्छा काम कर रही है, तो एज एन IG मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों को करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ये कहूँ कि भाई पुलिस नहीं काम कर रही, पुलिस इनएफिशिएंट है, पुलिस मतलब कोई ऐसा काम कर रही है जिसको हम उस ज़ुमरे में ना लें कि भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो गया, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बहादुर पुलिस है। मैंने और पुलिस में भी काम किया और इस पुलिस ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं शायद कहीं किसी और ने दी हो। नेचुरली यहाँ के सूबे के डायमेंशंस लॉ एंड ऑर्डर के रेफरेंस से डिफरेंट हैं विद रेफरेंस टू अदर प्रोविंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक मिक्स पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे इवन सेक्ट के हिसाब से भी काफ़ी मतलब अंडरकरेंट्स हैं। यहाँ पे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स का भी इशू है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो उस डायमेंशंस को भी देख के आप अगर देखेंगे तो यहाँ का क्राइम और यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की पुलिस अपने हिसाब से बेहतर काम कर रही है। लेकिन हाँ, अलबत्ता ओवर द मैनी ईयर्स इश्यूज़ रहे। पुलिस भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। जिस तरह हमारी ख़राबी बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में आई है, पुलिस में भी ये खराबी आई है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसको एक विजन के साथ चलो। चाहे एक चीज़ को आप फ़ौरन कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो बैकफायर करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब होना ये चाहिए कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इंसेंटिवाइज़ करें, बेहतर ऑफिसर्स को इनकरेज करें। ये ओवर द नाइट ख़राबी नहीं हुई है और ओवर द नाइट ये बेहतरी नहीं आएगी। हमने एफ़र्ट करना है, हमें ये देखना है कि क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या एक इंडिविजुअल केस को देख के हम कहेंगे नहीं हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैं इसमें मुतमईन हूँ कि जिस तरह का हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो पुलिस के हैं, सिंध पुलिस के, उसको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो हमने प्रपोजल बनाए हैं पिछले 5-6 महीने में, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है। हम चाहेंगे कि बेहतर रिक्रूटमेंट हमारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्रूटमेंट में एज एन IG किसी पुलिस ऑफिसर को भर्ती कराना चाहूँ नहीं करा सकता। मतलब लेवल ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भर्ती का या ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भर्ती में इतना रह गया है कि कोई नहीं करा सकता। मतलब उसका प्रोसेस इतना हमने बना दिया है TDS के, वो 7-8 स्टेप्स के बाद बंदा भर्ती होगा। तो जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स की इंडक्शन इस तरह से हो रही है, फिर हमने कोशिश की है कि अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बेहतर ऑफिसर्स को लगाएं एज एन प्रिंसिपल और उनको वहाँ पे बेहतर बजट दें कि हमारा ट्रेनिंग बेहतर हो। तो उस पर हमने अभी गवर्नमेंट को जो प्रपोजल बना के भेजा ट्रेनिंग के बजट का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डबल कर दिया गवर्नमेंट ने। जो हमने भेजा उसी तरह से उन्होंने करके हमें दे दिया। फिर
हमने कहा कि भाई हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टाफ है वो उनको हम ट्रेन कराएं फ़ौज से, और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स नए इंडक्ट हो रहे हैं उनको हम फ़ौज से ट्रेन कराएं। तो वहाँ पे अभी एक कोई 3 महीने का हमने सेगमेंट हर ट्रेनिंग के लिए फ़ौज के साथ रखा है, फ़ौज उनको ट्रेनिंग करा रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई एक इंडक्शन बेहतर हो, फिर ट्रेनिंग बेहतर हो। कराची समेत सिंध के बड़े इलाकों में होने वाले संगीन क्राइम का, ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम का अगर जायज़ा लिया जाए तो सर तकरीबन 90% वारदातों में अब वो लोग मुलविस हैं जो कि सर नशे के आदी हैं, और वो इसी नशे की हालत में वारदात करते हैं, और उस नशे की हालत में सर वो फायर करने से भी दरेक नहीं करते। सर सिंध में ये जो पैटर्न है ये इंतहाई ख़तरनाक है। अगर हम गुज़श्ता दिनों कई वाक़यात का जायज़ा लें तो उनमें पकड़े जाने वाले जो मुलज़मान हैं, जब उनसे तफ्तीश की गई तो उनमें से कोई आइस का आदी था, कोई हेरोइन पीता था। तो सर स्ट्रीट क्राइम तो है, मगर नशा भी एक ऐसी मोज़ी लानत की तरह सामने आया है जिसका सद्देबाब करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी हैं। क्या कर रहे हैं इस हवाले से? देखें, इसमें ये जो इशू है इंटरनेशनल इशू है, और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पे भी हर प्रोविंस में ये ज़्यादा है। लेकिन मैं क्योंकि IG सिंध हूँ और मुझे सिंध की बात करनी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमें, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट जो हम पकड़ते हैं लोगों को, वो हमारा सिस्टम बेहतर हो कि कौन इस तरह के नार्कोटिक्स की एक्टिविटी को कर रहा है, उसको पकड़ें, अच्छे केस बनाएं और सज़ा दिलवाएं। और दूसरा ड्रग डिमांड रिडक्शन, कि भाई जो नार्कोटिक्स यूज़र हो गया है अभी उस एडिक्ट को कैसे हम रिहेबिलिटेट करके सोसाइटी में फिर एक अच्छा सिटीज़न बना दें। तो इस पे दोनों एंड पे जो काम हो, जो इन्फोर्समेंट वाला काम है उस पर आप यकीन करें कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है सिंध पुलिस की, और हमने स्पेशल ब्रांच से और डिफरेंट सोर्सेज से लिस्ट बनाई हुई हैं। कुछ लिस्टें भी आपकी तरफ से बनी हैं। वो मतलब उन लिस्ट पे हमने कहा है डिस्ट्रिक्ट SP को कि भाई आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिस्ट में आउट हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो कम से कम हमारे पास डेटा होना चाहिए कि इस गलत कारोबार में कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और फिर जो सेकंड इसका एस्पेक्ट है कि भाई ये बंदे पकड़े जाते हैं, ज़मानत पे आ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो अभी SPs को हमने कहा है कि भाई रिकवरी इज़ नॉट द क्राइटेरिया, हम उसको आप बेशक कितनी भी करा दें, इट्स नॉट क्राइटेरिया ये कि आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे हैं और आइडेंटिफाई हो गए हैं तो इनको आप बंद भी करें, अच्छा केस भी बनाएं। उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कहा है कि थाने का सरबराह करे, SHO करे। तो हम चाहते हैं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हमारी अपग्रेड हो, बेहतर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में अब तो आपने कैमरास का एक जाल भी बिछा दिया है। क्या इन कैमरास की मदद से क्राइम को रोकने में कोई अहम कामयाबियाँ सामने आई हैं? देखिए, ये एक इनिशिएटिव था हमारा, उसमें हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। अब तक 43,000 कैमरास स्ट्रीट में या ये लोगों ने डिफरेंट, और ये इंटरनल कैमरास अलग हैं। आपका तो सेफ सिटी का भी प्रोजेक्ट हमारे कहने पे उन्होंने जो स्ट्रीट में लगाया जिसकी वजह से मतलब हमें फुटेज मिलती है, और हमसे पहले मीडिया वाले कोशिश करते हैं और फिर हमारे ख़िलाफ़ ही चलाते हैं। हमने एक एफ़र्ट की कि भी ये हमें मदद मिले, तो ठीक है, मतलब मीडिया अगर चलाता है तो नेचुरली उनको एक ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए होती है, लेकिन हमने इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया कि भी हमें पता चले कि किस टाइम पे क्या हुआ और किसने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी मतलब उसमें हमें कामयाबी हुई है। सेफ सिटी लगेगा तो नेचुरली उससे और मज़ीद बेहतरी। कब तक सर सेफ सिटी आ जाएगा मार्ज़ वजूद में, कब तक इसकी तकमील हो जाएगी सर? मैं कोई डेडलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन इसकी अथॉरिटी बनी है, उसका होम सेक्रेटरी साहब हेड है,
इस पे गवर्नमेंट ने एलोकेशन भी की है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन एक उसका जो मतलब फर्स्ट फेज़ है वो हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये सेफ़ सिटी पूरा है, नाम तो सेफ़ सिटी, लेकिन ये सिर्फ प्रोविंस के रेफरेंस से प्रोजेक्ट होना चाहिए कि भाई ये पहले कराची, उसके बाद बाकी सारे शहरों में। तो हमने कहा कि भाई सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, जब वो आएगा तब हम उससे फ़ायदा लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे 40 टोल प्लाजाज हैं सिंध में। हम वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में हम वहाँ पे स्मार्ट कैमरास लगाएं, यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन और ANPR नंबर प्लेट पढ़ने के लिए वो कैमरास लगें। तो थोड़ा सा क्रिमिनल्स की जो मूवमेंट होगी वो हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए से पता चल जाएगी कि तो क्या अब भी सिंध पुलिस में सियासी मदाखलत होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से? ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब थोड़ा लॉ को हमें पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो इसमें एक पॉलिटिकल पुलिस जिस तरह का सिविलाइज मुल्कों में कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी मेयर होता है, मेयर के अंडर में पुलिस होती है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं, डे टू डे अफेयर्स में पॉलिटिकल नहीं करते। यहाँ पे पाकिस्तान का जो कानून है वो डिफरेंट है, ये असेंबली ने बनाया। तो मतलब कानून को पढ़ना चाहिए और फिर लोग स्टेट व्यू समझते हैं कि शायद हम मतलब उसी तरह का उस कानून के तहत करते हैं। यहाँ पे नेचुरली एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर वो जायज़ कोई बात करता है तो सुननी चाहिए, मतलब उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है जो लीगल नहीं है तो ऑफिसर में ये करेज होना चाहिए कि उनको पोलाइटली ये बता दे कि भाई ये बात सही है। सर, आज भी सिंध के बेशतर थाने जो हैं वो इंतहाई खस्ता हाल और बुसीदा हैं। वहाँ पर जो तैनात आपके ऑफिसर हैं या जो कांस्टेबली है, उनका मेयार ज़िंदगी भी जो है सब वो इंतहाई बदतर है। कस्म तुर्सी की हालत में वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कमांडर ऑफ सिंध पुलिस क्या इक़दाम कर रहा है? यकीनन एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है सिंध पुलिस। 600 से ऊपर थाने हैं, उसके अलावा पुलिस पोस्ट हैं। हमें जो नॉर्मल इसका बजट मिलता है हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं कि भाई अभी मिसाल के तौर पे हमें 450 मिलियन रिपेयर के लिए मिले, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज़ पर रिक्वायरमेंट और उसको हमने कहा कि भाई अपना जितना भी उसका प्रोसीजर है उसको तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। ज़ाहिर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, फिर वो कमेटियाँ होती हैं जो उसको इंस्पेक्ट करती हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई बिफोर वर्क उसके फ़ोटोग्राफ्स और आफ्टर वर्क इसके फ़ोटोग्राफ्स के एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें महदूद रिसोर्स में हम बेहतरी ला सकते हैं वो हम उसको लाएँ। लेकिन ये पैसे क्योंकि बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और 450 मिलियन कोई इतना उस कॉन्टेक्स्ट में पैसे कम है, तो हमने एक सेकंड प्रोजेक्ट भी इसका वर्कआउट किया हुआ है कि भाई और कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इन पैसों में नहीं रिपेयर हो रही लेकिन बहुत ज़रूरी है उनको रिपेयर कराना। तो उसका भी हम एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि भाई ये हमें आप पैसे दें कि हम उसको रिपेयर कराएं। तो जहाँ तक वेलफेयर की बात है, देखिए बात ये कि ओवर द नाइट हम इतनी बड़ी फोर्स के लिए गवर्नमेंट को कहें कि भाई आप हमें इतने मतलब पैसे दे दें, तो नेचुरली एक बजटिंग सिस्टम है उस पर चलता है। लेकिन आप एक मेथड के साथ चलेंगे तो नेचुरली वो आप चीज़ अचीव भी कर सकेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे पे स्केल्स हम चाहते थे कि भाई बाकी प्रोविंसेस के साथ बराबर हो, गवर्नमेंट ने कर दिए, उससे काफ़ी उनकी तनख्वाह में इम्प्रूवमेंट आई। फिर हमारे जवान ट्रेनिंग पे जाते थे और हर साल कोई तकरीबन 7 से 8 हज़ार जवान हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पे या नई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वो अपनी जेब से खाने के पैसे देते थे। हमने प्रपोज़ल बनाया कि भाई ये पैसे आप दें, तो गवर्नमेंट ने वो भी पैसे हमें दे दिए। वो भी
मतलब अगर साल का आप हिसाब लगाएंगे तो 36 करोड़ रुपीस के करीब बनते हैं, वो गवर्नमेंट ने दे दिए। हम चाहते हैं कि हमारा बंदा जो इनकाउंटर में हिट होता है और बेस्ट से बेस्ट उसका इलाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जवान यहाँ पे अगर कोई किसी के साथ इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो उसका मागा खान में जो यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है उस पर इलाज उसके साथ आपने SOU साइन किया? हमने किया, उसका वहाँ इलाज कराते हैं। हमारे वेलफेयर के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। शहीद फैमिली का पैकेज है, उनको हम पैकेज मतलब बेहतर से बेहतर पैकेज देते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया ना कि भाई खस्ता हालत और पुलिस का मयार, तो अभी बहुत सारी चीज़ें करने। जब अगर हम कांस्टेबली को बेहतर म्यार ज़िंदगी नहीं देंगे तो सर फिर हम उनसे अखलाक की, प्यार की कैसे तवक्का कर सकते हैं? जब एक बंदा बदबूदार कमरे में बैठ के 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे, उसको ये भी नहीं पता कि वो सुबह आ तो गया, उसने वापस कितने बजे जाना, और फिर हम ये भी तवक्का करें कि भाई ये रात 12-14 घंटे के बाद थाने में आने वाले साहिल को अखलाक से पेश आए। वो तो मतलब ज़ात सी बातें हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि पुलिस एक शायद वाहिद महकमा है जो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं। 7 दिन। तो आप जो 12 घंटे ड्यूटी करे तो 7 दिन हफ्ते में करे तो नेचुरली इंसान को सोना भी है, अपने घर भी जाना है, अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा करना है। तो इस पे हमने कोशिश की कि भाई किस तरह से हम ये एस्पेक्ट को कवर करें। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उसमें ये अभी 8 घंटे की ड्यूटी आ गई है। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे हमारा स्पेशल ब्रांच है, या हमारे RRF जिस तरह से हमने 48 डेज़ उनसे ड्यूटी लेनी है, 12 दिन उनको कंपलसरी हम छुट्टी करते हैं। फिर हमारा 15 का जितना स्टाफ है वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। तो सवाए थाने के ऑलमोस्ट अभी थाने के पुलिस के अलावा हम 8 घंटे ड्यूटी पे चले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ड्यूटी आवर्स कम करें। रिक्रूटमेंट हमारी बड़ी तेज़ी से हो रही है, मज़ीद मैन पावर हमें मिलेगा तो ये थाने के भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 8 घंटे पे आ जाए। अच्छा सर, आपने एक विंग बनाया जिसका क्रेडिट आपको जाता है, SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। उसकी सर कामयाबी की गूंज, उसके डिसिप्लिन की गूंज पूरे पाकिस्तान में है, उसको एक रोल मॉडल समझा जाता है। तो सर क्या जिस तरह SSU आप हमारे से वजूद में लाए हैं, तो इन्हीं नहज पर अगर काम करते हुए सिंध पुलिस के दीगर विंग्स जो हैं, दीगर डिपार्टमेंट जो हैं, उनको बेहतर नहीं बनाया जा सकता? मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, SSU मेरे से पहले बना, वो काफ़ी अभी पुराना यूनिट यहाँ पे हो गया है। और फिर मेडिसिनल IG कराची था तो ये विंग कराची पुलिस का हिस्सा है। यकीनन वहाँ पे बहुत सारा अच्छा काम होता है, अच्छा यूनिट है, डिसिप्लिन यूनिट है। उसी तेज़ पे हमारा एक और यूनिट है जिसको हम RRF कहते हैं। RRF। और जो कॉन्सेप्ट अभी सिंध पुलिस में चल रहा है कि एक होता है ना कि भाई पुलिस को भर्ती कर दो, फिर उसको मर्ज़ी है आप मुख्तलिफ उनके जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें आप ट्रांसफ़र कर दें। आज वही बंदा स्पेशल ब्रांच में बैठा हुआ है, वही बंदा SRP में बैठा हुआ है, वो बंदा थाने पे बैठा हुआ है, फिर ट्रांसफ़र होके इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है। तो मतलब जर्नलिस्ट टाइप सारे लोग थे जो मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनकी सिपाही की चॉइस या अफसर की चॉइस के हिसाब से वो घूमते रहते थे। अभी हम चाहते हैं कि भाई जितना मैक्सिमम हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएँ। जो अभी हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर हमने ASI भर्ती करने हैं तो ASI इन्वेस्टिगेशन, कि वो इन्वेस्टिगेशन में ही रहेगा। अगर वो RRF के लिए भर्ती हो रहा है तो वो फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसी में रहना है उसने। और अगर वो SSU के लिए हो रहा है तो वो भी इसी तरह से। अभी मिसाल RRF के हमारे रूल्स जो बने हैं कि भर्ती होगा 42 ईयर्स तक वो RRF में रहेगा। जब उसकी 42 ईयर्स कंप्लीट एज हो जाएगी, क्योंकि वो फिर ये फोर्स ऐसी है जो यंग होनी चाहिए, इसको डिफरेंट डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रेड्स करने होते हैं। तो नेचुरली जब वो बंदा अपनी एज लिमिट थोड़ा सा उस पर एडवांस में पहुँच जाता है तो फिर उसको हम कहीं और यूटिलाइज़ करेंगे।
तो ये अभी हमारा जो पैटर्न बन रहा है रिक्रूटमेंट का, वो ये कि स्पेसिफिक ब्रांच के लिए आप रिक्रूट करें कि उसके लिए आसान है। अभी मिसाल के तौर पे हमें सिंध में केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 5000 इंस्पेक्टर से लेके ASI तक चाहिए, तो वो 5000 को आप अच्छी तरह से ट्रेन भी कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव भी दिलवा सकते हैं, आप उन पे मतलब डिफरेंट जो भी उनके अपग्रेडेशन के लिए काम कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिंध पुलिस की पूरी फोर्स को वही काम करा दें या इंसेंटिव दे दें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भाई स्पेशलाइजेशन हो, लोग अपनी ब्रांच में बेहतर काम करें, एक्सपर्ट हों, एक्सपर्ट से नेचुरली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, कुछ बात आपसे करते हैं हम कच्चे में जारी ऑपरेशन के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों सर DSP समेत 5 अफसरान जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए। तो सर क्या वजह है? क्या कच्चे के डाकू सिंध पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, सिंध पुलिस के पास वसाइल नहीं हैं उनसे निपटने के लिए? मेरे साहब इससे ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट से कोई भी ताकतवर नहीं होता। नेचुरली ये एडवांटेज है वहाँ पे उधर की ज्योग्राफी के रेफरेंस से कि कच्चा ऐसा टेरेन है जो इनएक्सेसिबल है। हमारे पास उस टेरेन में जाने के लिए उस तरह की इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट नहीं है। यस, हमारे पास APCs बिल्डअप हुई, लेकिन कुछ वेपन के पास आए तो उन्होंने उसको हिट करना शुरू किया। लेकिन वो हमेशा इस तरह से पुलिस भी अपने आप को अपग्रेड करती रहती है। और ये अगर आप उसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारा हैदराबाद से लेके ऑनवर्ड, बल्कि कराची से लेके ऑनवर्ड, ये पूरा बेल्ट जो है ना वो ख़राब था। अब कराची के मतलब सुपर हाईवे पे जो अभी M9 है, अब उस पर जाएंगे आपको 5-5 किलोमीटर पे पुलिस की चेक पोस्ट नज़र आएंगी। ये इसी वजह से बनी कि वो उस टाइम पे सेफ़ नहीं थे। फिर मतलब हैदराबाद से ऑनवर्ड आप जाते तो रात को कन्वाइस चलते थे। तो मतलब ये कि आस्ता आस्ता करके कम्युनिकेशन का नेटवर्क बेहतर हुआ, ब्रिजेस बनी, पुलिस ने अच्छा काम किया। तो ये अभी एक छोटा सा पॉकेट है जो बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर से और हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी, मतलब ये छोटा सा एरिया है जिसमें ये इशू है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए हमारे डिफरेंट प्रपोजल्स हैं और इंशाल्लाह ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा सर, कच्चे के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए क्या आपने पंजाब और बलूचिस्तान की जो पुलिस है उनसे भी कोई मदद तलब की है, या को आपने मिल के तीनों सूबों ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार की हो कि यार बस भाई बहुत हो गई, अब ज़रा इनका यहाँ से मुकम्मल सफाया होना चाहिए, 3 तरफा ऑपरेशन की भी कोई तजवीज़ दे रहे हो? एक तो ना ये वर्ड जो ऑपरेशन का यूज़ होता है सर, मैं नहीं करता सर, और होता भी नहीं है। हमेशा पुलिस काम करती है वो, और जो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक भी है। मैं अपने ऑफिसर्स को गाइड भी करता हूँ, और जो हमारे फ्यूचर स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए कि पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करे, कि इंटेलिजेंस हो, पुलिस जाए ऑपरेट करके वापस आ जाए। और पुलिस को डिफरेंट जगहों पे अपने हार्डनिंग ऑफ टारगेट्स करना चाहिए कि जहाँ एडवांस करें उधर, मतलब जिधर आप बैठें आपकी वो जगह मजबूत हो, और उधर से फिर आगे आप ऑपरेट करें, अपनी एडवांसमेंट आप करते जाएं और फिर ऑपरेट करते जाएं। तो ये हार्डनिंग ऑफ टारगेट और प्लस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से ही काम ये चलेगा। आम कॉन्सेप्ट तो लोगों में मीडिया ने ये दिया हुआ है कि पुलिस जाएगी वहाँ पे, जाते हैं लोग, मतलब ये कि जिस तरह इंटेलिजेंस मिलती है उधर जाते हैं, उधर के फुटेज आते हैं कि पुलिस रेड कर रही है, उनके मतलब पनागाहों पे पहुंच गई, वहाँ से पकड़े गए, या मतलब लोग भाग रहे हैं, या रिकवरी हो गई किडनैपिंग की। होता है कभी कभी, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, वो एक दिन का काम होता है, फिर वो पुलिस वापस आ जाती है। तो ये जनरल ओवरऑल एक ऑपरेशन वाला नाम जो है वो बजाय इसके कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा सर, कुछ जदीद वेपन्स भी हैं इस कच्चे के इलाके में जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड
कार्रवाई है, उसके लिए आपने कुछ स्नैपर्स भी तलब किए हैं, कुछ जदीद असला जो है वो गुज़श्ते दिनों आपके हवाले से ये भी बातें चल रही थी सर? देखिए, हम चाहेंगे, गवर्नमेंट चाह रही है, सिंध गवर्नमेंट, कि पुलिस को बेहतर से बेहतर वेपन मिले। जो पुलिस ग्रेड के वेपन्स हैं, जो इस स्पेसिफिक जो हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट बनी है, हम चाह रहे हैं कि वो हम लें। तो इंशाल्लाह वो परचेजिंग का अमल शुरू हो गया। तो हमारे पास पहले भी वेपन हैं, लेकिन ये कि नेचुरली इसमें एक होता है उतने लॉन्ग रेंज जितनी अभी रिक्वायरमेंट हमारी हुई है, तो कुछ है वेपन हमारे पास, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि नहीं है। तो उनको हमने मूव किया है और हम चाह रहे हैं कि भाई इस मसले का मतलब इफ़ेक्टिव हल निकले। लेकिन ये कि एक नुकसान हमारा हुआ, हम उसके अगेंस्ट कोई ऐसा काम करें जो जिसमें इंटेलिजेंस ना हो, जिसमें सही प्लानिंग ना हो। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें ना कि मीडिया हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। अब कच्चे के ऑपरेशन के लिए हम उस मैन पावर को भेजेंगे जो फिट होगी। हमारे पास SRP सिंध रिजर्व पुलिस है, हमने सारे उनके ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया कि भाई ये वहाँ पे गोट की जाए। उसमें चंद ऑफिसर्स ने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दी कि हम तो माजूर हैं। ठीक है, वो हम माजूर को तो किसी को नहीं भेजेंगे ना, ये तो एक ह्यूमन मतलब एस्पेक्ट है इंसान का कि वो कैसे वो वहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र हुआ भी है किसी का मतलब 500 बंदों में या 550 बंदों में, तो वो एक मतलब यहाँ पे जिस ऑफिस ने किया उसको इतना आइडिया तो नहीं है कि भाई ये कितना फिट है। अभी उसकी शिकायत आई और अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया के ज़रिए आई, तो उसको पुलिस देखती है। ऐसे तो नहीं है कि उस बंदे को जाके खड़ा कर दिया, तो उस पर पुलिस पे इस तरह से क्रिटिसिज्म करना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा, तो इससे हम यकीन करेंगे डिमोरलाइज होते हैं। मतलब ये कि अभी टाइम जो पुलिस जिसने इतनी सारी शहादतें दी, पुलिस जिसने इतना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया और आवाम के साथ हर टाइम पे खड़ी है, तो मेरी गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ों पे, जिस तरह आपने कहा कि भाई यहाँ पे और भी प्रोविंस है जहाँ की मतलब मीडिया इसी तरह से काम करती है कि भाई इतनी रिफ्लेक्शन नहीं है जितनी यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तो मेरी गुजारिश है आपके वसादत से कि मतलब हमें स्पेस दिया जाए। हम भी इंसान हैं नेचुरली, हम भी चाहते हैं, हमारी मतलब हमारी इंटेंशन बेहतरी है, हमारी इंटेंशन, और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बेहतरी यहाँ पे है। तो हम कोशिश करें अपने एंड पे, और हमारी नीयत बिल्कुल नेक है। सर, गुज़श्ते दिनों एक अफसोसनाक वाक़या होता है डिफेंस के इलाके में, पुलिस का एक जवान जो है उसको शहीद कर दिया जाता है। उससे चंद घंटे बाद ही मुलज़म जो है वो बैरून मुल्क भी फ़रार हो जाता है। आपने इस वाक़े का नोटिस भी लिया था, क्या फोर्स को पैगाम देते हैं, कब तक वो दरिंदा जो है वो मुलज़म जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा सर? देखें, ऐसे इंसिडेंट्स बड़े अफसोसनाक होते हैं। वहाँ पे एक मतलब पुलिस ऑफिसर जो उनको इंसिस्ट कर रहा था कि आप थाने चलें, और वो उसके अगेंस्ट फायर कर देता है और इस तरह से मतलब शहीद कर देता है उसको। तो नेचुरली ये बहुत बड़ा उसने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है। हम चाहेंगे कि ड्यू प्रोसेस जो है ये पूरा हो, उसके खिलाफ रेड नोटिस निकले, और हम जहाँ पे भी ये जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये पकड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि मुल्क से निकल चुका है तो उसमें एक प्रोसेस है जिसको हमने फॉलो करना है, तो उस प्रोसेस के ज़रिए से हम उसको ज़रूर यहाँ ले आएंगे। सर, सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए एक तो बताइएगा आपके इक़दाम क्या हैं, और इसके साथ साथ मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप सिंध की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस खौफ से निकलने के लिए? एक जो खौफ पोर्ट्रेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि सिंध में लाकानूनियत ज़्यादा है, कानून की पासदारी नहीं है, आप इस हवाले से सिंध की आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया कि बेहतरी, तो मैंने पहले ही सवालों के जवाब में बता दिया कि
हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को बेहतर करें कि हमारे केस जो कोर्ट में फेल होते हैं वो मतलब मिनिमाइज़ हो सकें। वहाँ पे हम बेहतर से बेहतर इंसेंटिव दे के अच्छे ऑफिसर्स को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फंक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ड्यूटी है वो इन्वेस्टिगेशन है। तो मतलब ये कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इसको हम बेहतर करें। तो ये लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि अभी हम एक प्रपोजल बना रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें सिपाही कम चाहिए, हमें ऑफिसर चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो हम सिपाहियों की स्ट्रेंथ को कम करके हम ऑफिसर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसका एक प्रपोज़ल हम बना रहे हैं जो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। इसी तरह से नार्कोटिक्स कि भाई ये ऐसी चीज़ है, पूरी सिंध पुलिस इस पर अभी एफ़र्ट कर रही है कि भाई ये नार्कोटिक्स का हम इसको मतलब जितना एफ़र्ट हो सकता है करें। और जो पुलिस ऑफिसर इस एफ़र्ट में हिस्सा नहीं डाल रहे हैं और कोई उनकी और कंसिडरेशन है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनको मतलब उस काम से रोकों। नेचुरली टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट इन्वेंशन से टेक्नोलॉजी की इंडक्शन करें। अभी मिसाल के तौर पे आपने जो कच्चे का भी कहा, उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी डालेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खरीदेंगे जो टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से होंगी। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग होगी, तो वो हमें जो एविडेंस कलेक्शन होगी वो भी हमारी आगे जाके फिर बेहतर होगी कि आप कोई ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस या कोई ऐसा डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो वो अगर एडमिसिबल है कोर्ट में, तो नेचुरली ये जो कलर एविडेंस है जिसकी वजह से हमारे केस फेल होते हैं, तो वो हमारी वहाँ पे एविडेंस का लेवल बेहतर होगा। बाकी आपने सवाल किया कि भाई सिंध के बासी सिंध, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई ख़बर सुनते हैं तो उस पर बिलीव ना करें, आप वेरीफाई करें। और ख़ास तौर पे मैं मीडिया के दोस्तों को कहूँगा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में वो ऐसी खबर भी कभी कभी चला देते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। वेरीफाई कर लें, सही खबर है तो ज़ाहिर है मीडिया को देनी चाहिए, हम उससे नहीं घबराते। लेकिन अगर बेस भी ना हो और इस तरह की मतलब ख़बर, और फिर हमारा एक सिस्टम है फॉरवर्ड करने का कि भाई विदाउट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कराची में आपने देखा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट को कराची का करके शो किया गया जिनका कराची से ताल्लुक़ ही नहीं था। मतलब वो मुख्तलिफ एरियाज़, पर्टिकुलर घर, पर्टिकुलर मतलब ये कि लोकेशन दिखा के कि भाई ये कराची में ये इंसिडेंट हो रहा है, हालांकि वो कराची से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ ये डिफर्मेशन है। मतलब ये कौन कर रहा है, नेचुरली ये इस मुल्क का दुश्मन है, वो कर रहा है। तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए और हमें हर चीज़ को मतलब ये जहन में रखना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और इससे हमें ख़बरदार होना चाहिए। बातें सुनिए आपने आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब की। उनका कहना है कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कच्चे में अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जाएंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।